हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जठर कोशिकाएं एवं उनके कार्य। मुख्य अवधारणा है जठर कोशिकाएं एवं उनके कार्य। जठर में मुख्यतः 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनके कार्य देखेंगे और उनके नाम क्या है वो देखते हैं। जठर कोशिका एवं उनके कार्य। जठर कोशिकाएं एवं उनके कार्य। तो जठर कोशिकाएं मुख्यतः 3 होती हैं। पहले नंबर पे है श्लेष्मग्रीवा कोशिका। श्लेष्मग्रीवा कोशिका जो कि म्यूकस का स्त्राव करती है। दूसरे नंबर पे है पेप्टिक अथवा मुख्य कोशिका जो कि पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो कि पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी है। और तीसरे नंबर पे है भित्ति अथवा ऑक्जेंटिक कोशिका। भित्ति अथवा ऑक्जेंटिक कोशिका। भित्तिक कोशिका जो होती है वो मुख्यतः नैज कारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए जवाबदार होती है। भित्ति या ऑक्जेंटिक दोनों नाम होते हैं इनके। भित्ति या ऑक्सीटेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा अम्ल अथवा नैज कारक के लिए जवाबदार होती है। भित्ति कोशिकाओं के मुख्य कार्य हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा नैज कारक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अथवा नैज कारक का और नैज कारक को स्त्राव करती है। नैज कारक का स्त्राव। अब नैज कारक जो होते हैं वो मुख्यतः विटामिन बी 12। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जवाबदार होते हैं। B12, B12 या B12, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जवाबदार होते हैं। और विटामिन B12 जो है उसके अवशोषण से शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बनी रहती है, जो कि रुधिर के अणुओं जैसे कि लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण के लिए जवाबदार होते हैं, उनकी उत्पत्ति में मदद करते हैं। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जवाबदार है। अवशोषण के लिए नैज कारक आवश्यक होते हैं और विटामिन B12 जो है वो क्या करते हैं, रुधिराणु की उत्पत्ति में मदद करते हैं। उत्पत्ति में आवश्यक हैं।
उत्पत्ति में आवश्यक हैं। इस प्रकार जो हमारी जठर की कोशिकाएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। इस प्रकार जो जठर की कोशिकाएं हैं वो रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती है। तो विकल्प ए में दिया है गॉबलेट अथवा कलस्थ कोशिकाएं, ये उत्तर हमारा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी में दिया है श्लेष्म कोशिकाएं। श्लेष्म ग्रीवा कोशिका को हमने देखा कि वो म्यूकस का स्त्राव करती है। और विकल्प सी में दिया है मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे पेप्सिन ओजन का स्त्राव करती हैं, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। विकल्प डी में दिया है भित्ति कोशिकाएं, बिल्कुल सही हो जाता है। विकल्प डी में भित्ति कोशिकाएं जो कि नैश कारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। नैश कारक जो होते हैं वो विटामिन B12 का अवशोषण के लिए जवाबदार होते हैं, और B12 जो होता है वो रुधिर के अणुओं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए अगर B12 की शरीर में मात्रा कम हो जाती है विटामिन B12 की, क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भित्ति कोशिकाएं जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाती हैं। विकल्प डी भित्ति कोशिकाएं जठर की कोशिकाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको आ गया होगा। धन्यवाद।